Hello students, we are discussing chapter 3rd, metals and non-metals. In the last lecture, we discussed how the metal extract from its ore. There is 5 steps by which we extract pure metals from its particular ore. First is crushing, second is concentration of ore, and third is conversion of ore into metal oxides, then reduction of metal oxide, and finally refining and purification. There is 5 steps by which we extract pure metal from particular ore. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था क्रशिंग में क्या है, जो बिग लम्प्स थे ओर के उनको क्या है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया और फिर उसको क्या है पाउडर जो फॉर्म में है उसको कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट जो स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यहाँ पे इम्प्योर जो ओर आपका था उसमें से इम्प्योरिटीज़ को क्या है रिमूव किया. यहाँ पे भी आपके डिफरेंट स्टेप्स थे बाय विच the impurities of the ore is removed from it. Next is conversion of ore into metal oxide. जो आपके पास प्योर ओर प्रेजेंट था, कंसंट्रेशन ओर से हमें क्या है प्योर जो ओर मिला, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेटल ऑक्साइड्स में उसको कन्वर्ट किया. अब हमने बात की थी जो ये यहाँ पे आपकी कन्वर्जन ऑफ ओर है, यहाँ पे हम 3 टाइप्स से क्या है एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर. अब जो मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज़ है वहाँ पे मेटल्स को क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब जो हाइड्रोजन से बिलो है वो क्या है आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, और जो हाइड्रोजन से अबव मेटल प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो आपकी हाईली रिएक्टिव नेचर की है. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मिडल ऑफ रिएक्टिव सीरीज, तो यहाँ पे मेटल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसके बेस पे क्या है आपका जो ओर्स को है कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड से और एक्सट्रैक्शन की जाती है प्योर मेटल्स की. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल प्रेजेंट है प्लेटिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये आपकी क्या है नेटिव स्टेट में होती है, ठीक है. फिर कॉपर और जो आपकी मरकरी है वो क्या है स्लाइटली रिएक्टिव नेचर की होती है. तो यहाँ पे ये सल्फाइड के साथ और फॉर्म करती है मरकरी भी और आपका कॉपर भी. यहाँ से आप क्या है इस जो मेटल को है मेटल जो आपके पास और है मरकरी और कॉपर का, ठीक है, HgS और कॉपर सल्फाइड और आपका HgS, ठीक है, ये आपका क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड्स में. मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मीन्स जो आपकी ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड में प्रेजेंट है इसको रिमूव किया जाता है और आपके पास प्योर जो मेटल है वो आपके पास आ जाती है. नेक्स्ट है आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. जो आपकी मेटल्स प्रेजेंट है मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो आपकी मिडल में है वो आपकी एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, निकल, क्रोमियम, निकल, ठीक है, लेड प्रेजेंट है. तो यहाँ पे ये जो मेटल है ये आपकी क्या है मिडल ऑफ द जो एक्टिविटी सीरीज है या रिएक्टिविटी सीरीज है वहाँ पे प्रेजेंट है.
Metal present in middle series like zinc, iron, chromium, nickel, cobalt, and lead, they are reactive the other metals below the hydrogen, so they are in combined state. Usually they are combined with sulfide and carbonates compounds. जो आपकी मिडल में जो प्रेजेंट होती है एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स, वो क्या है आपकी रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम. They react with sulfide and carbonate ores, and these sulfide and carbonate ore convert into metal oxides. There are two main steps by which they convert into metal oxide ore. First is calcination and second is roasting. Calcination is the process of heating of ore below its temperature, its melting point in the absence of air. Calcination क्या होता है? अगर हम जो आपके और प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हीट किया जाता है बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ओर इन द absence ऑफ एयर की एब्सेंस में क्या है, आपका ओर को हीट किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड्स में. फॉर एग्जांपल मैक्सिमम यहाँ पे जो कार्बोनेट ओर है उनको कन्वर्ट किया जाता है बाय कैल्सिनेशन इनटू मेटल ऑक्साइड ओर. फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट को क्या है, आपकी एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है, तो ये जिंक ऑक्साइड में आपका कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन गैस साथ में रिलीज होती है. तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड आपका फॉर्म हो गया, और ये जो जिंक का ओर है जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ पे हीट करके कन्वर्ट किया जाता है जिंक ऑक्साइड में. देन रोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट विद द एक्सेस ऑफ एयर. बट जो आपका रोस्टिंग प्रोसेस है ये अपोजिट है आपका कैल्सिनेशन में. इसमें क्या किया जाता है, जो आपका ओर है मैक्सिमम यूज़ होता है सल्फाइड ओर. तो जिंक सल्फाइड, अगर आपके पास सल्फाइड्स के ओर है, मेटल सल्फाइड्स के ओर है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है और आपका ये कन्वर्ट होता है मेटल ऑक्साइड्स में, और साथ में आपकी सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होती है. तो जिंक सल्फाइड आपका कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में. बोथ calcination and roasting, the metal heated below the melting point. If we taken high melting point, then it convert into molten state and other impurities combined with it, and then problem to isolation. अब जो प्रोसेस है आपकी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, यहाँ पे मेटल को आपका जो ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज किया जाता है. जो कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट ओर के लिए यूज़ किया जाता है. रोस्टिंग है वो मैक्सिमम सल्फाइड ओर के लिए यूज़ किया जाता है. जो मेटल सल्फाइड ओर है आपके या मेटल कार्बोनेट ओर है उसके लिए कैल्सिनेशन, मेटल सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग यूज़ किया जाता है. कैल्सिनेशन में आपका क्या है, एयर की प्रेजेंस में किया जाता है, बट जो आपका रोस्टिंग है वो एब्सेंस ऑफ, जो आपका कैल्सिनेशन है कार्बोनेट और जो यूज़ करता है ये एब्सेंस ऑफ एयर किया जाता है, और जो आपका रोस्टिंग है ये आपका एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में किया जाता है प्रोसेस. तो यहाँ पे दोनों ही
जो आपके पास कंडीशन है यहाँ पे क्या है, ये ओर को कन्वर्ट करता है मेटल ऑक्साइड में, और इनको हीट किया जाता है बिलो इट्स टेम्परेचर। अगर हम क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट पे क्या है हीट करते हैं तो ये क्या है मोल्टन स्टेट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोल्टन स्टेट में क्या होता है, जो आपके इम्प्योरिटीज़ है, अदर इम्प्योरिटीज़, वो क्या है ऐड हो जाती है इसके साथ। तो यहाँ से जो मेटल्स को है एक्सट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो वी हीट बिलो दिस मेल्टिंग पॉइंट। अब आपके पास कैल्सिनेशन और आपकी रोस्टिंग, बोथ में आपका जो ओर है, जो आपकी बोथ प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ओर आपका कन्वर्ट हो रहा है मेटल ऑक्साइड में। अब लास्ट जो स्टेप है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स में से क्या है रिडक्शन करना है ऑक्सीजन का, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो आपके पास मेटल रिमूव हो जाएगा और साथ में आपकी गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो यहाँ पे क्या करते हैं कार्बन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और आपके पास फॉर्म होता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। Both calcination and roasting result in formation of oxides of the metal. The oxide thus formed can be reduced to the metallic form in a number of ways. First is reduction by carbon, which is called smelting. In this process, the roasted ore, the form its oxide is mixed with the carbon and heated to temperature above its melting point in the furnace. When the oxides of the metal reduce to the molten metals, smelting is normally done for the extraction of the metals like zinc, copper, iron, lead and tin. For example, zinc oxide plus carbon and heat it, then it forms zinc plus carbon monoxide। कैल्सिनेशन और जो आपकी रोस्टिंग प्रोसेस है दोनों में ही आपके मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। मेटल ऑक्साइड में फिर क्या है रिडक्शन किया जाता है। अब वेरियस टाइप से आपके रिडक्शन के जो आपकी ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या है कार्बन की प्रेजेंस में भी हम क्या है ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। मेटल ऑक्साइड जो आपका फॉर्म हुआ उसको रिएक्ट करवाना है आपने कार्बन के साथ और हीट करना है तो आपकी प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। इस टाइप से क्या है बाय रिडक्शन ऑफ बाय कार्बन वी कैन गेट प्योर मेटल।